हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उपासना अकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। इसके अंदर क्या होता है, दो चर किसे बोलते हैं? जो अलजेब्रिक नंबर होते हैं। जैसे एक्स और वाई दे रखा है, ये दो चर है, ये अलग है और ये अलग है, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई है। इसका दो समीकरण कैसे, ये समीकरण अलग है और ये समीकरण अलग है। इनकी तुलना के अकॉर्डिंग ही ये हमारे पास जो तीनों पॉइंट दिए गए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली इन्हीं के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। जो बच्चे का इनके याद होगा वही 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाएगा अच्छे तरीके से। अगर A1/A2, B1/B2, अगर इनकी तुलना इससे करते हैं, ये A1 ये है, A2 ये है, B1 ये है, B2 ये है, C1 ये है, C2 ये है। अगर हम लोग इनके आपस में तुलना करें और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इनका केवल केवल और केवल एक ही हल होगा, या इसे अद्वितीय हल बोलते हैं। इसका निकाय संगत होगा। ऐसे दिया गया यदि तीनों ये मान आपस में बराबर हैं तो रेखाएं संपाती होंगी, इनके अनंत हल होंगे और निकाय कैसा होगा? इनका भी संगत होगा। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर है बट C1/C2 के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं है और निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए, मैंने उन्हीं से उठा के क्वेश्चन तैयार किए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इसका सॉल्यूशन निकालिए और एक्स और वाई का अनुपात का मान होगा। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 3x प्लस के 5y अपॉन 3x माइनस के 5y इक्वल्स टू 7/3। कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, हमें x और y का रेशो बताना कि कितना होगा। सबसे पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 तिया 9x, 3 पंजे 15y बराबर 7 तिया 21x और 7 पंजे 35y। अब एक्स वाई नंबर एक्स वाले की तरफ ले जाओ, वाई वाले वाई की तरफ। ये प्लस में धराकर माइनस और ये प्लस का धराकर माइनस, तो 9x माइनस के 21x बराबर माइनस के 35y और माइनस के 15y। 21 में से 9 घटाओ पहले, 11 में से 9 कितने बचे हमारे पास? 12x माइनस के 12x बराबर, इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5y 50 होगा। ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, ये गुना का जरा कर भाग में, तो x बराबर 50y 50 और y को इधर भेज दो हैंड टू हैंड, तो ये गुना का भाग में जाएगा और ये गुना का जरा कर भाग में। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 का 12। अब तो नहीं कटेगा, पॉसिबल नहीं है। तो आपका क्या है, अगर हम x रेशो y लिख दें तो कितना आएगा आपका? 25/x। तो x और y का रेशो कितना आएगा? 25/x। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि समीकरण में यदि x का मान 1 है तो y का मान होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार कि 2x प्लस के 3y बराबर के 11, यदि x का मान 1 है तो y का मान कितना होगा, ये पूछा गया आपसे। तो बहुत ही आसान है, जहां पर भी x है x के स्थान पर 1 रख दो, तो x गुना के 1, जहां पर भी x है 1 रख दो, प्लस 3y बराबर के 11, 2 एकम 2, ये प्लस का घर अगर माइनस, 3y बराबर 11 माइनस 2 कितना होगा हमारे पास? 9 आएगा। 11 में 2 गए तो 9, ये गुना का धरा कर भाग में, तो y का मान कितना होगा? 9/3 और 3 तिया 9, तो y का मान आएगा आपका 3। y का मान आएगा आपका 3, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। किसी संख्या का, तो किसी का माना वो संख्या क्या है हमारी? माना वह संख्या हमारी क्या है? x है जी। उस संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, तो यो संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। ये गुना का धराकर भाग में, x बराबर 21 तिया 63, तो आपका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? 21 तिया 63, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि समीकरण में ये है तो y का मान 0 का हल होगा। अगर y का मान 0 है तो इसका हल क्या होगा? पहले तो ये देखो, ये x होता है, ये y है, ये x है और ये y है। सबसे पहले तो ये देखो y का मान 0, y का मान 0 इसमें है और इसमें है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही नहीं, ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहां पर y का मान 2 है, यहाँ पर y का मान 3 है। उसने पहले कह दिया कि y का मान 0 है, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। या तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा या ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं एक बार। क्या दिए क्वेश्चन नंबर 4 में? 3x प्लस के 2x, सॉरी क्वेश्चन नंबर इसमें y होगा, इस क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। अगर y का मान 0 है तो यहाँ पर x का मान भी दिया गया होगा,
क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग एक बार देखते हैं अभी। और यहाँ पर गलती में 2y है, यहाँ पर क्या है 2y है, गलती से हो गया था 2y है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x प्लस के 2y बराबर है, कितना दिया गया है हमें 6 दिया गया है। और y का मान क्या है हमारे पास 0। तो जहां पर भी y है वहां पर 0, तो 2 गुना के 0 बराबर के 6, 2 0 0 0 गुना जिस नंबर में करोगे पूरा नंबर 0 हो जाएगा। और ये गुना का जरा अगर भाग में, तो x बराबर 6 अपॉन 3, 3 दूनी 6, x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया 0। तो आपको ऑप्शन में देखो कि 2 और 0 किस में आ रहा है, 2 एंड 0। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो बी भी नहीं है। ये सॉल्व करने के बाद ही पता चला है कौन सा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया है कि बताइए इस समीकरण में है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में वाई का मान होगा। ठीक है जी, एक्स अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन के बी, ए एक्स प्लस के बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई का मान फाइंड करना है हमें। तो ये देखो ए डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में। अब x की वैल्यू इस समीकरण के अंदर रख दो पूरे के अंदर। तो a मल्टीप्लाई वाई ए अपॉन के b, फिर प्लस क्या आएगा b वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या करना दोनों में, a का इसमें क्या हो जाएगा a की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर वाई, इस b की से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बी स्क्वायर वाई अपॉन बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिवाइड का जरा अगर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, इन दोनों में y कॉमन ले लो, y कॉमन ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड का जरा कर मल्टीप्लाई। और देखो ये मल्टीप्लाई में जरा कर डिवाइड में, ये पूरा डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो y इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, से पूरा पूरा कैंसल। तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, b के वैल्यू, y की वैल्यू किसके बराबर आएगी b के। तो आपका आंसर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन y की वैल्यू आई है b, y की वैल्यू है बी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, रैखिक संयुग्म में ये दो समीकरण दिए तो इनका हल होगा। समीकरण में क्या क्या समीकरण दी गई है, x प्लस के वाई इक्वल्स टू 14 है और x माइनस के वाई बराबर के 2। इनके लिए दो विधि होती है, एक तो प्रतिस्थापन एक विलोपन। मैं आपको इसको विलोपन सॉल्व करना जल्दी आसान सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड विलोपन विधि से कर रहा हूं मैं इसको, कि x प्लस वाई समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर x प्लस के y बराबर के 14 और x माइनस के y बराबर के 2। तो जोड़ने पर प्लस करने पर क्या होगा दोनों को, y से y कैंसिल, जो प्लस का दूसरा माइनस का, और x कितने होते हैं 2x और 14 2 कितने होते हैं 16, 2 अट्ठे 16। तो x का मान कितना है 8, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस के वाई बराबर के 14 और x का मान कितना है 8, 8 प्लस के वाई बराबर के 14, यो प्लस का रहेगा माइनस, 14 में से 8 के कितने बचेंगे 6, तो y का मान कितना आएगा 6 और x का मान कितना है जी हमारे पास 8। अब ऑप्शन में देखो कि 8 और 6 है नहीं है, 8 और 6, ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा आपका बी। ऐसे सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। एक बात और याद रखना इस क्वेश्चन में, अगर हमारे पास यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, यदि घटा रहे हैं तो जो साइन यहाँ पर नीचे है, देखो यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है तो माइनस का, यहाँ पर फिर से माइनस का हो जाएगा। किस कंडीशन में, अगर इसे को हम दोनों आपस में क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, घटाने पर जो साइन माइनस के होते हैं वो प्लस के, और जो प्लस के होते हैं वो माइनस के, इस टाइप से वो चेंज हो जाएंगे। के प्यारे बच्चे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14, ये 15 दिया गया है कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर, योगफल का मतलब जोड़ना, दो संख्या क्या है, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है हमारी y है। इन दोनों संख्याओं का योगफल परस्पर अनुसार
दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल इक्वल्स टू दे रखा है उसने हमें 8 दे रखा है, तो x प्लस के y बराबर के 8, और दो संख्याओं का अंतर मतलब माइनस, तो x माइनस के y बराबर के 2। तो संख्याएं क्या क्या होंगी, विलोपन विधि से कर दो, x और y दोनों समीकरण को जोड़ने पर, ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, दोनों को जोड़ने पर, तो 2x और x 2x, 8 और 2 10, 2 पंजे 10, तो x का मान कितना आएगा 5। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 क्या दी गई थी हमारे पास, x प्लस के वाई बराबर के 8, x का मान कितना है 5, तो 5 प्लस के वाई बराबर के 8, ये प्लस का धरा कर माइनस का, तो y का मान कितना होगा 8 माइनस के 5 इक्वल टू 3, तो y का मान कितना होगा 3, x का मान 5 और y का मान 3, x का मान 5 है और y का मान 3, तो ऑप्शन नंबर बी राइट, ये x होता है और ये y होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल, कि माना एक x है और दूसरी y है, दो संख्या का योगफल कितना है 24, एक संख्या दूसरे का दो गुना है, तो एक संख्या दूसरे का दो गुना है, ये पहली और दूसरी, एक संख्या दूसरे का दो गुना हो गया, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या होगा कि 2y प्लस के y बराबर के 24, और 2 कितना होता है 3y बराबर के 24, और 3 अट्ठे 24, तो y का मान कितना आ गया 8, y का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा x बराबर 2 गुना के 8, और x का मान कितना होगा 8 दूनी 16, x का मान 16, 8 का मान y। देखो एक बार कहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आपका। ऐसे ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण में, ये समीकरण दिए में से कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन इसमें कौन समीकरण यूज की जाएगी, जब तक आपको ये फॉर्मेट याद नहीं हुआ तब तक आप इन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ये फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है याद होने के लिए आपके लिए। तो अनुपात में क्या दिया गया, a1 अपॉन के a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, और बराबर है c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। ये आपसे पूछ रहा कि समांतर रेखाएं नहीं है, कोई हल नहीं है, निकाय असंगत है, इस टाइप से कुछ ही पूछ सकता है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालना है। तो a का मान भी ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला रख लीजिए, a1 अपॉन के a2, a1 की वैल्यू कितनी है इसमें 2, और a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, बराबर b1, b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास a, और b2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3a बराबर के 2 पंजे 10, ये गुना का भाग में, तो a का मान -10/3, क्या ऑप्शन में 10/3 है माइनस का, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऐसे क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 9 पर, ये 8 है क्वेश्चन नंबर 9, कि p के किस मान के लिए इतने इतने का संपाती रेखाएं निरूपित करते, संपाती का मतलब क्या, हेरा संपाती, तो जब जिसमें a1 अपॉन के a2 बराबर है b1 अपॉन के b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के। ध्यान रखना जब तक आप लोगों को ये फॉर्मेट याद नहीं होगा तब तक आप लोग इनकी पहचान नहीं कर पाओगे। अगर a1 अपॉन a2 b1 b2 के बराबर नहीं है, रेखाएं प्रतिच्छेदक होगी, केवल और केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, निकाय संगत होगा, और यदि तीनों बराबर हैं तो रेखा संपाती होंगे, अनंत हल होंगे और निकाय संगत होगा। यदि a1 अपॉन a2 b1 b2 के बराबर है पर बट c1 और c2 के बराबर नहीं है, तो समांतर रेखाएं कोई हल नहीं होगा और निकाय कैसी होंगी, असंगत होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, निरूपित करता है किसको, संपाती रेखाओं को, तो कौन सा फॉर्मेट यूज होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ये सेकंड वाला। चलो भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो a1 का मान कितना हमारे पास 3,